पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने, कमजोर करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करती रहती हैं। पूरी जाति आदि को भी लेकर ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देकर पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का गुरुवार यानी आज 70वां जन्मदिन है। राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो ने अपने 70वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल फॉल सीलिंग में लगी लाइट्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं सा छा गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के ठीक पहले शॉर्ट सर्किट हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता से स्थिति को संभाल लिया और अग्नि सुरक्षा उपकरणों का तत्काल उपयोग किया। साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को हॉल से बाहर निकाला, जहां से वे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सत्ता में वापसी की हुंकार भरी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। साथ ही लखनऊ में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। उन्होंने कहा कि बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी थी। बसपा सरकार ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मों का सम्मान किया है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने आगामी चुनाव को बिना गठबंधन के यानी अकेले ही लड़ने की बात कही है। ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके व मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। अगले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान
बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है।